मोदी को मानिए ना तो आज एक वो भगवान का रूप है। आने वाला भविष्य मोदी को अगरबत्ती दिखाएगा। ये भी एक भगवान का ही अवतार है। आने वाले समय में लोग इनको भगवान की तरह पूजेंगे। हमारे यहाँ 350 करोड़ पकड़ा जा रहा है, 400 करोड़ पकड़ा जा रहा है। ये सोनिया परिवार खुद बेल पे है, कभी नेहरू परिवार पे आरोप नहीं लगा। आज ये बेल पे, अगर आप आरोपित सही नहीं होते तो बेल पे क्यों होते कर दी। और वो गठबंधन अपने आप को जेल जाने से बचाने के लिए, अपनी संपत्ति बचाने के लिए एक गठबंधन होकर के मोदी जी से लड़ रहे हैं। कनॉट प्लेस की ये धरती याद करेगी कि झारखंड का कोई बेटा बोल के गया, ये श्री राम के भगवान ने कहा है, जब जब धर्म की रक्षा करने के लिए कोई होगा, देश में भगवान अवतरित होंगे। ये मोदी रूपी भगवान इस देश को शासन कर रहा है, तभी ये देश आगे बढ़ रहा है। अच्छा जोशी साहब, मैं जानना चाहता हूँ 2024 का जो चुनाव आ रहा है, मोदी जी को 10 साल हो गए कार्यकाल में, क्या चीजें बदली हैं देश के अंदर? पहले तो भारत माता की जय। सबसे बड़ा बदलाव आया कि जिसे 9 से 14 तक कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद बना दिया था। कभी देश में हिंदू ने आतंकवादी की भूमिका नहीं निभाई, लेकिन इन्होंने भगवा आतंकवाद घोषित करके साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित को जेल में डाला। फौज का नियम कड़ा कानून होता है, अगर कोई देश का गद्दार होता है तो उस पर मार्शल लॉ लागू होता है। अगर कर्नल पुरोहित गद्दार होते तो उन्हें सजा होती। बाकायदा फौज ने उन्हें बाद में रिहा होने के बाद प्रमोशन देके ज्वाइन कराया। अभी मोदी जी के बाद में क्या बदलाव है? मोदी जी के समय से परिवर्तन की जो आप बातें कर रहे हैं, इतना विशाल परिवर्तन आ गया कि भारत का सम्मान पूरे विश्व में हो गया। जहां के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री भी बाहर जाते थे तो पूरा कपड़ा खोल के चेक होता था, मनमोहन सिंह ने कहा था। और आज हमारे देश का एक नागरिक को आने के लिए यूक्रेन के युद्ध में भी जब मांगा गया तो वहाँ युद्ध विराम करके आने दिया गया। ये मोदी जी की देन है। पूरे विश्व में अगर लोग बोलते हैं शांति का कोई दूत है तो मोदी जी हैं। पूरे विश्व में शांति का परचम फैला सकते हैं तो मोदी जी फैला सकते हैं। और गरीबी को वो जानते थे, इसलिए 80 करोड़ जनता को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, मुफ्त आवास दे रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि भारत को गरीबी रेखा से बाहर निकालना चाहते हैं। इसीलिए नारा लगाया 2047 तक भारत विकसित देश हो जाएगा। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मोदी जी के अंदर प्रधानमंत्री की क्षमता नहीं है। प्रधानमंत्री की उनकी क्षमता तो पूरा विश्व मान रहा है। आज पूरे भारत को एकीकरण में जो पूर्वांचल हमारे यहाँ हमेशा आतंकवाद का अड्डा रहा, उस पूर्वांचल को उन्होंने शांत कर दिया। पूरी 7 सिस्टर आज शांत हो गई केवल मोदी जी की बातों पे। इससे बड़ा प्रमाण कौन क्या दे सकता है? जहाँ पर हमेशा बगावत मणिपुर नागालैंड में रहता था, आज वहाँ पर वो शांति फैला दिए, वहाँ के आतंकवादियों को सरेंडर करवा दिए, समझौता करवा दिए सरकार से। तो इससे ज़्यादा कोई क्या दिखा सकता है? अच्छा, जो लोग कह रहे हैं, जैसे इंडी गठबंधन के लोग हैं, कह रहे हैं कि भाई मोदी जी तो एक गरीब चाय वाला है, उसे क्या पता देश कैसे चलाना है। इंडी गठबंधन एक चोरों की जमात है, भ्रष्टाचारियों की जमात। ये भ्रष्टाचारी सुप्रीम कोर्ट में गए राहत के लिए कि हमारी अरेस्टिंग नहीं होनी चाहिए, हमारी संपत्ति जब्त नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इनको वहां से खदेड़ दिया, इनकी याचिका स्वीकार कर दी। और वो गठबंधन अपने आप को जेल जाने से बचाने के लिए, अपनी संपत्ति बचाने के लिए एक गठबंधन होकर के मोदी जी से लड़ रहे हैं। भारत की जनता जागरूक हो चुकी है, वो अच्छे बुरे को पहचान रही है, भ्रष्टाचारियों को, ईमानदार को पहचान रही है। इनके 9 साल के कार्यकाल में अब 10वां होने जा रहा है, आज तक एक मंत्री पर आरोप भ्रष्टाचार का नहीं लगा और मनमोहन सिंह की पूरी कैबिनेट जेल गई। तो वो क्या इनके बारे में बताएंगे? अच्छा, आपके अभी पड़ोसी राज्य हैं छत्तीसगढ़, जहां पे 350 करोड़ कैश लिगड़ा और लगभग 10 दिन में काउंटिंग हुई, क्या कहना चाहेंगे? इससे बड़ा कुछ कांग्रेस का भ्रष्टाचार का उदाहरण हो सकता है क्या? ये कांग्रेसियों का पैसा है। आज तक वो आदमी कभी लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सका और राहुल गांधी, सोनिया गांधी उसे राज्यसभा से लाती थी केवल पैसे के लिए। ये इनका पैसा उनके यहाँ है। ऐसी कई रेडें पड़ेगी और इन सोनिया परिवार का लाखों करोड़ रुपया लोगों के यहाँ पड़ा होगा। ये सारा पैसा कांग्रेसियों का है कि भाई मोदी जी जो है बदले की राजनीति कर रहे हैं, बदले से विपक्ष के ऊपर ईडी और सीबीआई छोड़ रहे हैं। भैया, अगर बदले की राजनीति होती तो उसके यहाँ पैसा ही नहीं निकलना चाहिए था। क्या मोदी जी ने उनके यहाँ पैसा रखवा दिया क्या? अखिलेश का भी नाम आया था, वो सेंट वाले के यहाँ पैसा पकड़ाया, तो मोदी जी ने पैसा रखवा। आपके पीयूष जान, आपके यहाँ पैसा ही नहीं निकलता तो आप शरीफ होते। जब आपके यहाँ पैसा निकल रहा है तो आप गलत हो ना। ये तो सारी जनता देख रही है। अच्छा, 2024 को अगर हम एक नज़र में देखें तो मोदी जी के अंदर क्या काबिलियत आपको नज़र आती है एक नागरिक के तौर पे, जो फिर से उनको मौका देना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने भगवा आतंकवाद का कलंक मिटाया,
सनातन धर्म का पूरे विश्व में परचम फैलाया। पूरा विश्व आज योग दिवस मना रहा है। हिंदू को आज हर जगह सम्मान मिल रहा है। और उसके बाद भारत जो गरीब देश कहलाता था, आज गरीबी रेखा से उसको उठाने का काम कर रहे हैं। आज हर गरीब के पास अपना मकान, अपनी व्यवस्थाएं हो गई। इससे बड़ा और क्या चाहिए जनता को? सारी दिख रहा है जमीन पे, हर आदमी को दिख रहा है, आपको और हमको सबको दिख रहा है। एक गरीब को क्या चाहिए था? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी की व्यवस्था दे रहे हैं, मकान सरकार फ्री में दे रही है, तो सारी व्यवस्थाएं जनता को मिल रही है। आज तक गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने लगाई। गरीबी 50 सालों में इनमें नहीं हटी। गरीब हटे, गरीबी नहीं हटी। लेकिन मोदी जी ने गरीबी हटाने का प्रयास, सफल प्रयास। गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि भाई जनता मोदी जी से थक चुकी है, मोदी जी को बदलना चाहती है, बदलाव चाहती है जनता। जनता नहीं थक चुकी है, इंडी गठबंधन के लोगों में भय व्याप्त हो चुका है कि हमारा हश्र क्या होगा। आज हमारे यहाँ 350 करोड़ पकड़ा जा रहा है, 400 करोड़ पकड़ा जा रहा है। ये सोनिया परिवार खुद बेल पे है, कभी नेहरू परिवार पे आरोप नहीं लगा। आज ये बेल पे, अगर आप आरोपित सही नहीं होते तो बेल पे क्यों होते? कि उनका ससुराल के लोग कहाँ चले गए? शादी होने के बाद रॉबर्ट वाड्रा का परिवार कहाँ चला गया? वो अपना बताए ना कि वो कितनी मजबूत है। दूसरे को कमजोर बताने से पहले अपना हश्र बताए। उसके सास कहाँ गई, ससुर कहाँ गए? भाई मोदी जी जो है सबसे कायर प्रधानमंत्रियों में से एक। भैया कायरता का उदाहरण तो पहला ये है कि प्रियंका के ससुराल वाले कहाँ गए, उनको जवाब देना चाहिए। उसके ससुर कहाँ चले गए, साले कहाँ गए, भाई कहाँ गए? मोदी को मानिए ना तो आज एक वो भगवान का रूप है। कारण आप जानिए कि जब राम भी त्रेता में आए थे ना, द्वापर में कृष्ण भी आए ना, तो जनता उसे स्वीकार नहीं की। जनता ने स्वीकार नहीं किया। राम को भी जुल्म झेलना पड़ा, वनवास जाना पड़ा। इससे ज्यादा दुर्दांत क्या होगा? उनकी पत्नी को किसी ने उठा के ले गया और वो बन भटके। कृष्ण भी एक ग्वाला के यहाँ जाकर के पले, अपने माँ बाप भी उसके जेल में रहे। उस समय लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया, लेकिन आज उसको भगवान मान के हम अगरबत्ती दिखाते हैं। आने वाला भविष्य मोदी को अगरबत्ती दिखाएगा। ये भी एक भगवान का ही अवतार है, जो उस गरीबी को गरीबी से हटा करके आज जमीन पर बैठा रहा, घरों में बैठा रहा। आने वाले समय में लोग इनको भगवान की तरह पूजेंगे। अच्छा, क्या लगता है, कह रहे हैं कि मोदी जी भगवान का एक रूप है, मानते हैं? बिल्कुल सही, गलत नहीं कहा इन्होंने। आज भी जब मोदी जी जब कभी हमारे मन की बात जब सुनाते हैं, ये देश का ऐसा प्रधानमंत्री जो रोवा रोवा देश के रोए रोए से वाकिफ हो, कहाँ पर प्रकृति ने क्या दिया है, कहाँ कौन सा कलाकार है, कहाँ पर कौन सी व्यक्ति की प्रतिभा क्या है। एक एक व्यक्ति को चुन चुन करके वो प्रतिभा को सम्मानित करते हैं। ऐसे व्यक्ति को पद्मश्री देते हैं जो कभी तक हमेशा अब तक उपेक्षित रहा है। ये व्यक्ति देश के एक एक फूल को चुन रहा है और एक एक व्यक्ति को ऐसे से काम को कर रहा है। ये विकसित भारत की कल्पना करता है। ये मोदी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बनाने का प्रयास करता है। एक तरफ हम विज्ञान की ओर भी बढ़ रहे हैं, चांद की ओर भी बढ़ रहे हैं, चंद्रयान 3 की सफलता भी मिलती है, और दूसरी तरफ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को हम लोग बढ़ावा भी दे रहे हैं। तो हम अपनी संस्कृति से भी जुड़ करके देश की मिट्टी को सुगंधित कर रहे हैं और विज्ञान में भी आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, ये कहेंगे देश का ये व्यक्ति, मैं कहूँगा इस मंच के सामने से बोल रहा हूँ, कनॉट प्लेस की ये धरती याद करेगी कि झारखंड का कोई बेटा बोल के गया, ये श्री राम के अगर भगवान ने कहा है, जब जब धर्म की रक्षा करने के लिए कोई होगा, देश में भगवान अवतरित होंगे। हम मानते हैं इस देश में ये मोदी रूपी भगवान इस देश को शासन कर रहा है, तभी ये देश आगे बढ़ रहा है। देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा, कौन बनना चाहिए? नहीं, जो प्रधानमंत्री मेरे हैं वो बहुत मजबूत है और अच्छे हैं। देश विदेश हर जगह उनकी नाम है और उन्होंने भारत में एक नया करके दिखाया है और गारंटी उन्होंने दिया है कि मैं इस भारत को और चमकाऊंगा, इसलिए मोदी को ही बनना चाहिए। मोदी जी के ऊपर जनता को विश्वास हो रहा है, क्यों हो रहा है? 110% हो रहा है, क्योंकि वो खर्रा है, वो चोरी डकैती और जो होता है पार्टी के अंदर जो गुंडागर्दी, आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस के टाइम में क्या हुआ। लोगों ने घोटाला पर घोटाला किया और मोदी सरकार में एक भी मंत्री आप बता दो जो घोटाला किया हो। आज के दिन में मोदी की आवश्यकता है, 24 नहीं 29 भी मोदी की आवश्यकता है, नौजवानों की भविष्य के लिए, भारत के भविष्य के लिए। 29 में भी मोदी को एकदम मोदी ही आना चाहिए। और मोदी जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री अगर 20 साल रह गया तो इस देश की कायाकल्प पलट जाएगा और जो मुगलों ने राज किया था, जो गलत किया था, उसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी तो एक गरीब माँ का बेटा है, उसे क्या पता देश कैसे चलाना है। देखिए, मोदी
गरीब घर का बेटा है, ये मैं मानता हूँ। उनके पिताजी कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं थे, वो चाय बेचने वाला व्यक्ति है और वो भारत को दिखा दिया, पूरे दुनिया को, कि चाय बेच के मैं प्रधानमंत्री भी बन सकता हूँ और ईमानदारी से देश को चला सकता हूँ। ये मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी के ऊपर लगातार लोगों को विश्वास बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में 5 राज्य के चुनाव हुए, 3 बड़े बड़े स्टेट मोदी जी ने जीत लिए। तो ऐसा मोदी जी में क्या है जो 60 साल पुरानी पार्टी है, जिसने 60 साल राज किया, उसको लोग दरकिनार कर रहे हैं? देखिए, मोदी जी गॉड गिफ्ट हैं। मोदी जी, आपको पता होगा कि वो एक प्रचारक थे, हिमालय में भी रह चुके, अचानक विवेकानंद के वो फॉलोवर हैं और उन्हें उनके अंदर गॉड गिफ्ट के कारण उनके अंतरात्मा, आप 15 अगस्त को देखे होंगे, उन्होंने अपने भाषण में बोला कि मैं विश्वकर्मा योजना लाऊंगा, मैं काम करने वाला जो नीचे ज़मीन पे है मैं उसे लोन दिलाकर उसे खड़ा करूंगा, मोची हो या बाल काटने वाला नाई हो, चाहे वो धोबी कपड़ा धोने वाला धोबी हो, मैं सबको भारत की धरती से उठाऊंगा और उसकी गरीबी को दूर करूंगा। ये मोदी जी की सोच है।